सिंगिंग का ख्याल कहाँ से आया? सिंगिंग का ख्याल आया नहीं था, इट्स माय हॉबी। ठीक है। एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से ही गाना पसंद करती हूँ। तो गाते गाते इसी तरह बस मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने जब सुना, तो मेरे फादर ने खास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको पसंद आया एंड ही विल गॉट शॉक्ड, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। शौक तो लगता है आपकी सिंगिंग सुन के, मतलब कि सो वो आपके फादर ने मतलब कि आपको स्पॉट ऑन किया एंड ही थॉट दैट कि आप सिंगिंग कर सकती हैं, जी, और बिल्कुल, और उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप फौरी तौर पे सीखो, परसू करें। और अच्छा। अच्छा बेस्ट से बेस्ट सीखो, इसको रियाज करो, इसके लिए टीचर रखो कोई, और फौरी तौर पे इसको परसू करो एज एन प्रोफेशनल। और वो उस दिन से लेके आज दिन तक मुझे सी पे मोटिवेट करते हैं। पर आप अपनी सिंगिंग को सीरियसली लेती हैं कि अभी तक आपने इसको हॉबी ही रखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हॉबीज होती हैं जी, जो हॉबीज ही रहनी चाहिए और प्रोफेशन मैं नहीं इसको बनना चाहिए। हॉबी नहीं रखना चाहती, मैं इसको प्रोफेशन करना चाहती हूँ, बट मैंने अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया जिसमें मैं अपना खुद गाना रिलीज करूँ। कभी कोई वो पाकिस्तान टैलेंट या पाकिस्तान के कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किसी में कोई इरादा रखती हैं कि वो बहुत जाए? बार सोचा बट गई नहीं। कहीं नहीं कि जाने नहीं दिया गया? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा, अच्छा। बल्कि मुझे डांटते भी हैं कि तुम खुद वेस्ट कर रही हो अपना टैलेंट, हाँ। बट मैं खुद नहीं गई। चलें, ये तो हमारे सुनने वाले जब देखेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये वेस्ट कर रही हैं या अच्छा कर रही हैं, इन्होंने वो टैलेंट अपने तक प्रिजर्व करके करीब अपने रखा हुआ है। सो फिटनेस की बात आपने बताई और मुझे लगता है कि ख़वातीन के अंदर जो है ना अभी तक फिटनेस की अवेयरनेस थोड़ी कम है, जिस तरह हमारे अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए ख़वातीन के अंदर। जी, सो हाउ डू यू सी फिटनेस, और आपने फिटनेस इंडस्ट्री कब ज्वाइन की, कब आपको लगा कि यू शुड गो टू जिम, ये महसूस कब हुआ आप? ये बस पहले तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसके बारे में, जिम क्या होता है, एक्सरसाइज क्या है, ये वो खाया पिया और एंजॉय किया तब, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक सी थी। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी में गेन फील हुआ, तो मैंने फौरी तौर पे जिम वगैरह की तरफ, जाहिर सी बात है किया, मैंने फौरी तौर पे जिम ज्वाइन किया और उधर मैंने एक्सरसाइजेस की। और जो मैंने 1 वीक एक्सरसाइज की ना, उससे मुझे ये पता लगा कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे माइंड फ्रेश होता है, आपकी डेली रूटीन बहुत एक्टिव जाती है, और आप फिटनेस, जाहिर सी बात है दिखने में, जिस तरह आप लेडीज़ ने ड्रेसिंग करनी होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है जिम, योगा, कार्डियो, एरोबिक्स। तो बस वो दिन, बस मुझे 5 इयर्स हो गए हैं और मैंने अब एक भी दिन अपना मिस नहीं किया सो इसमें। न्यूट्रिशन की कोई इम्पोर्टेंस है कि आ, जो भी आता है एंजॉय करती हैं, घर का कुछ भी बना हुआ खा मैं लेती हैं? एंजॉय करती हूँ, मैं तो नहीं ऐसा मिस कुछ नहीं है करती। कि प्रोटीन है तो वो एक अमाउंट में लेनी है, कार्ब्स एक अमाउंट में लेने हैं, नो नो नो। कोई कैलोरी डेफिशिट के अंदर रहना है, सरप्लस नहीं करना ताकि आप लीन हो, या अगर आप गेन करना चाहते हैं तो वो सरप्लस करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ से ये सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रीजी ड्रिंक्स, इनको माइनस किए, और स्वीट्स। वैसे स्वीट्स का मुझे वैसे ही बचपन से बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को और ज़्यादा माइनस बचपन की तरफ बार बार रेफर करती हैं, क्या अभी भी बचपन में ही है? किया। लगता है कि अभी अभी गुजरे। अभी अभी गुजरा है बचपन से, जवानी का सफर भी जानने की कोशिश करेंगे। इनको लगता है फाइनली बचपन आपको लगता है कि गुजर गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बचपन गुजरा ही नहीं। अच्छा, फिर आपने फीजी ड्रिंक्स और जंक फूड जो है वो बिल्कुल अपने माइनस कर दिया, बिल्कुल जंक फूड खाती ही नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, माइनस कर दिया है? बिल्कुल नहीं माइनस किया, लेकिन हाँ। कभी कभार जैसे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो तो तब सब टाइम पिज्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी वैसे मैं अपना ऑल 6-7 डेज बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों को खाती। 6-7 दिन ही होते हैं हफ्ते में, उसके अलावा? 6 डेज अच्छा, ऑलमोस्ट, 6 डेज है, अगर मतलब 7 वीकेंड में तो मस्ट है ना, अगर आप बाहर गए हो तो ये चीज़ें खानी है, खानी ही है, ये कंज्यूम करनी है। करनी और है। वो जिम वाले अक्सर जो होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अगर रोक के रखते हैं, जब खाते हैं तो सुना है कि 3-4 लोगों जितना खा जाते हैं, देखने वाले देखते ही रह जाते नो हैं। डाउट। सो आपके साथ भी ऐसा? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता है, आफ्टर जिम जब मैं जिम करके आती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है, और मैं उस टाइम बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती, जो मतलब मुझे लगता है मैंने जो जिम किया है वो सारा दोबारा से गेन हो गया। दोबारा से? बट लेकिन मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि नेक्स्ट डे आई विल। पर पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा दिन देखे में तुमने, क्या हो गया तुम्हें, बस कर दो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया कि? नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, बल्कि मैं जिस दिन डाइट करूँ उस दिन मुझे स्पेशली कहते हैं ये क्या है, तुमने मस्ट खाना खाना है, खाना नहीं छोड़ा जाता, आप एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखो लेकिन खाने तो से क्या मत रूटीन होती है आपकी, अगर हम सुबह एक ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक बात करें, क्या यूजुअली क्या मेन्यू में होता है, क्या खाती हैं? हाँ, मेन्यू मोस्टली कॉफ़ी, चाय, टी वगैरह या केक्स में, मतलब मॉर्निंग में मेरा बिस्किट केक के बगैर मतलब गुजारा नहीं है। रियली? हाँ, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में यू हैव बिस्किट केक?
जी। बिस्किट एंड केक मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग आदत होती है। है और क्रेविंग होती है, तो मैं चाहती हूँ सुबह उठूँ ना तो मेरे पास इस टाइप की चीज़ें हों। सही है, तो मैं चाहे कम क्वांटिटी में लूँ लेकिन मैं वही लेती हूँ। सही और है। तो उसके कोई बाद एग्स वगैरह नहीं, कोई ओट मील्स नहीं? एग्स वगैरह मैं बाद में ले लेती हूँ जिम के लेकिन उससे अच्छा, पहले नहीं लेती। तो यूजुअली लंच क्या होता है आपका? लंच में मतलब मैं तो यही चाहती हूँ जैसा सब घर वाले खा रहे हैं खाना वगैरह जो होता है रोटी वगैरह, मतलब लेकिन मैं रोटी खा लेती हूँ जिम से, क्योंकि आती हूँ ना तो कंट्रोल नहीं होता। तो जो आपने ब्रेकफास्ट में तो हल्का फुल्का खाया होता है, लेकिन फिर लंच में आपको जोर की भूख लग रही होती है बिकॉज जिम भी किया सब कुछ किया, तो मैं उस टाइम खा लेती हूँ खाना साथ सैलेड, लेकिन मैं अच्छा खासा खाती हूँ ताकि वो चीज़ मेरे अंदर फाइबर आपके फाइबर अंदर रहे। जाए। और उसके बाद इन बिटवीन कुछ स्नैक्स भी होते हैं? इन बिटवीन नो, अगर आपने कॉफ़ी बीच में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ चाय कॉफ़ी बहुत कितनी ज़्यादा, कॉफी पीती है? 3-4 कप पी लेती हूँ। 3-4 कप पी लेती हैं। और इसके अलावा चाय चाय भी चलती है? चाय भी ओए होए होए! तो मेरे घर में बहुत यूज़ होता है एक्चुअली। हाँ, तो उसके साथ फिर ये है कि मुझे क्रेविंग होती है कि कोई चॉकलेट बाइट बिस्किट हो इस टाइप का हो लेकिन फुल ऑफ ओनली शुगर। वन, हाँ, ओनली वन नहीं, मुझे ना एक्चुअली चॉकलेट्स पसंद है, बट यू नो लाइक जो ज़रा थोड़ी देसी सी खान हार्ड देसी टाइप हाँ, होती हैं हाँ, फ्लेवर में, मतलब हाँ। स्वीट्स में ज़्यादा ना हो, वो थोड़ी सी हार्ड फ्लेवर हो, कुछ डार्क चॉकलेट टाइप डार्क की। चॉकलेट बस। डार्क चॉकलेट तो टाइप। वो भी लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और बकाया बाद में डिनर वगैरह रात को होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी जंक फूड वगैरह या ड्रिंक फ्रिजी इस तरह की कोई चीज़ नहीं। कोई चीज़ नहीं होती।